Hello students, today we will do our chapter number 4 from geography and the name of the chapter is rotation and revolution. First of all हम लोग सीखेंगे कि पहले जानेंगे कि what is the meaning of rotation. Rotation means the movement of the earth on its own axis. जो एक वेस्ट टू ईस्ट जो स्पिनिंग हो रही है दैट इज. एंड रेवोल्यूशन क्या है? The revolution is again a movement of the earth on its own axis around the sun. ये क्या कर रही है? ये सन के अराउंड जो मूवमेंट ले रही है दैट इज रेवोल्यूशन. और रोटेशन जो वो अपनी स्पिनिंग हो रही है दैट इज रोटेशन. एंड रोटेशन जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन क्या होता है? डे एंड नाइट होता है. एंड बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन वेदर चेंज होता है. नाउ हैव अ लुक एट योर बुक ऑल ऑफ यू. Rotation, Earth's daily movement. The daily movement of the Earth on its imaginary axis from west to east is called rotation. Means जो वो west to east spin कर रही है that is rotation. It is similar to the spinning of a top. It takes 24 hours to complete one rotation. और जैसे एक spin करता है ना टॉप उस तरह से वो मूव करती है. और कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन में 24 आवर्स लगता है. द पीरियड ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे और अ सोलर डे. और वो जो 1 डे हो रहा है 24 आवर्स का दैट पीरियड इज नोन एज अर्थ डे और अ सोलर डे. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 degree to its orbital plane, or the axis is 23.5 degree फ्रॉम अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन. अभी देखो इस ये जो टिल्टिंग है ना अर्थ का भी हमने पढ़ा है. अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल. इट इज़ नॉट सर्कुलर. और ये देखो किस तरह से वो टिल्ट है, झुका हुआ है उसका नॉर्थ पोल. इमेज में देखो यू कैन द थिंग्स विल बी क्लियर देन. 66.5 डिग्री किस तरह से वो टिल्ट किया हुआ है, झुका हुआ है. दिस इज नोन एज tilt or inclination of the earth's axis. और इसको कहते हैं tilt of the earth's axis. When the earth rotates on its axis, one half faces the sun. It is lit and has day. The other half is tilted away from the sun, remains in darkness and has night. A circular line that divides the lit part of the earth from the dark half is called the circle of illumination. अब देखो ये जो पार्ट उसका सन का अर्थ का सन के नियर होता है मीन्स फेस करता है दैट पार्ट में क्या होती है? डे होती है और बैक साइड में नाइट होती है जो डार्कनेस में होती है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रोटेशन. अर्थ के रोटेशन से क्या क्या चेंजेस होते हैं? नाउ हैव अ लुक. द अल्टरनेट फेनोमेना ऑफ द लाइट एंड डार्कनेस वी रेफर्स टू एज डे एंड नाइट is caused by rotation. Day and night किसकी वजह से होता है? Just because of rotation. When the earth rotates on its axis, one half of it faces the sun and has day. जो हाफ सन को फेस कर रहा होता है तो डे होता है. The other half is tilted away from the sun, remains in darkness and has night. और जो पार्ट बैक साइड में होती है वहाँ पे क्या होता है? There is darkness और नाइट होती है. Now move to next page. Just before the sunrise, there is a period of diffuse light called dawn. सनराइज के पहले देखना एक बादल कैसा होता है? बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, तो इसे रेडिशनेस होती है. दैट पीरियड इज नोन एज dawn. Similarly, at the time after the sunset, there is a redishness in the sky. This phenomenon is called dusk. और जब शाम होती है तो भी क्या होता है? एक नाइट और डे का जो मिक्सचर होता है ना बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, दैट इज नोन एज डस्क. इन टर्म्स को अच्छे से रिमेंबर करोगे बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. The earth gets its peculiar geoid shape which is bulging at the equator and flattened at the poles. जो अर्थ का geoid shape है ना थोड़ा सा बल्ग करता है वो, और इक्वेटर पे वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. पोल्स पे थोड़ा बल्क करता है और इक्वेटर पे मिडल पे फ्लैट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन. Its mass expands at the equator because it's spin fast in there. जब वो स्पिन कर रही होती है ना तो उसकी स्पीड होती है. दैट्स वाई वो मिडल पे क्या होता है? फ्लैट हो जाता है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय रोटेशन कॉजेज द बल्ज ऑफ इट्स रॉक्स एट द इक्वेटर. और उसकी वजह से इक्वेटर पे क्या होता है? रॉक्स बल्क कर जाते हैं.
Tides are the daily rhythmic rise and fall of sea water and its level. They are caused when the sun and the moon exerted their gravitational pull together. अभी देखो टाइड्स जो होते हैं, जो समुद्र की लहरें बाहर भीतर होती हैं, वाई दे आर हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ओनली. और सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट द वेस्टवर्ड प्रोग्रेस ऑफ दीज टाइड्स इन द वर्ल्ड्स ओशन एंड अलोंग द कोस्ट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन. आपने देखा होगा रात के टाइम ओशंस में और सीज में जाना माना होता है, बिकॉज उस टाइम क्या होती है, जो वेव्स होती हैं वो बहुत बाहर तक आती हैं, जो टाइड्स होती हैं, और बाय द मॉर्निंग वो दोपहर होते होते बहुत अंदर चली जाती हैं उसके वेव्स. तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन. डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करेंट्स ऑकर ड्यू टू Coriolis force, which is generated as a result of rotation of the earth. Winds and ocean currents get deflected to the right in the northern hemisphere and towards the left of their movement in the southern hemisphere. और winds के currents भी depend करते हैं on this rotation. Earth's rotation gave us a sense of direction. The earth rotates from west to east, so the sun seems to rise in the east and sets in the west. And just because of this rotation क्या होता है, हमें डायरेक्शन का पता चलता है और हमें पता चलता है कि that the sun rises in the east and sets in the west. Other heavenly bodies also appear to rise in the east and move in an arc across the sky and set in west every day. और ये सीम्स होता है अदर भी जो अदर हेवनली बॉडीज़ हैं, जो वो भी इस सीम्स ना वो अगेन वो ईस्ट से ही राइज होते हैं, वेस्ट में दे यूज टू सेट. दिस phenomenon can be compared to what we see when we look out of the window of a moving train. It appears to us that trees, telephone poles, buildings on either side race past in the opposite direction. Actually, they are stationary and it is the train that is moving. ये फेनोमेनन बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा सकता है. जस्ट आप जब ट्रेन में जाते हो, यू यूज़ टू ट्रैवल, तो इट सीम्स ना ट्रेन के साथ सब कुछ चल रहा है, बिल्डिंग्स जो भी वहाँ पे दिखती हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. वो तो अपनी जगह कांस्टेंट है. इट इज़ द ट्रेन विच इज़ मूविंग. इन द सेम वे अर्थ जो है, इट सीम्स ना सन राइज हो रहा है, सेट हो रहा है, अदर हेवनली बॉडीज राइज हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, अर्थ मूव कर रहा है. रेवोल्यूशन अर्थ्स एनुअल मूवमेंट, जो ईयरली मूवमेंट होता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. अर्थ जो है एक जो फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज ऑर्बिट. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अभी देखो ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है ना, नॉट इन दैट डायरेक्शन, उसका उल्टा चलता है ये. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, और वी कैन से 30 किलोमीटर पर सेकेंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट द सेम टाइम. और उसकी स्पीड क्या है, दैट इज़ 1,00,000 किलोमीटर वो पर आवर में ट्रेवल करता है. मीन्स कितनी स्पीड में घूम रहा है. The period taken by the earth to complete one revolution is called a calendar year or the earth year. और ये जो पूरा पीरियड लेता है वो कवर करने में एक रेवोल्यूशन को, उसको क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं या अर्थ ईयर कहते हैं. अ ईयर हैज़ 365 days and 6 hours. और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है 365 days and 6 hours. That is why we call revolution and annual motion for convenience in making the calendar. The 6 hours are added up to become 24 hours as an extra day. This additional day is called a leap year. After every 4 years, the 6 hours add up to a month of February. Thus, it has 29 days instead of the usual 28 days. This is called a leap year. Thus, a leap year has 366 days. अब देखो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 365 डेज और 6 आवर्स. तो ये 6 आवर जो एक्स्ट्रा है ना, 6 आवर्स, ये 4 ईयर्स में कितने आवर्स बनाएगी,
24 hours, 6 6 12, then 6 18 एंड देन 24 hours. तो ये क्या हो जाएगा, 1 day फुल कंप्लीट हो जाएगा. और दैट इज एडेड इन द मंथ ऑफ फेब. फेब में ऐड होता है, दैट्स वाई वो आफ्टर 4 years लीप ईयर आता है. Thus it has 29 days indeed instead of 28. बाकी फरवरी के मंथ्स में 28 डेज होते हैं, बट ओनली लीप ईयर में 29 डेज होता है. और लीप ईयर में डेज कितने हो जाते हैं ईयर के, दैट इज 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज. Effects of revolution, phenomenon of season. A season is a division of the year marked by specific change in weather conditions, temperature and duration of the day and night. ये जो सीज़न के डिविजन्स होते हैं ना, वो भी इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, कैसा टेम्परेचर होगा एंड हाउ विल बी द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. जनरली देखना, विंटर्स में क्या होता है, डे शॉर्ट हो जाता है एंड समर्स में डे बड़ा हो जाता है ना. The 4 seasons, spring, summer, autumn and winter, are closely related to the position of the earth. ये जो 4 seasons है ना, these things are changing because of revolution only. They are caused by the inclination of the earth's axis and its revolution around the sun. Each season occurs for an approximately 3 months. और ये जो seasonal changes होते हैं, that remains constant for 3 months. Means ऐसा नहीं है आज गर्मी है तो फिर कल ख़त्म हो जाएगी. No, it will take 3 months. This also causes the phenomenon of the solstices and equinoxes. Solstices occurs when the sun is at its greater distance from the equator. और ये solstice कब होता है, जब सन से जो है अर्थ का जो इक्वेटर है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है. Solstice is derived from 2 Latin words. Sol means the sun and sister means to cause a standstill. The hemisphere which is inclined towards the sun receives more heat and light than the other, which is away from the sun. तो लैटिन में इसका मीन्स क्या होता है, सॉन मीन्स सन और सिस्टर मीन्स स्टैंड स्टिल, मीन्स सन के पास में स्टिल खड़ा हो गया फॉर सम टाइम. तो ये इंक्लिनेशन, ये जो है सबसे ज़्यादा गर्मी वाले दिन होते हैं. इक्विनॉक्स मीन्स द इक्वल डे. और इक्विनॉक्स कब होता है, जब डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं. एंड इक्वल नाइट, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. अभी देखो लैटिन वर्ड इससे आया है, ये इक्वी मीन्स कम्स आफ्टर एक्विस, इक्वल, एंड नॉक्स मीन्स नाइट. डेज एंड नाइट्स रिमेन इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर. मतलब इस टाइम पे क्या होता है, इक्विनॉक्स के टाइम पे डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं. Summer solstice. The North Pole is inclined towards the sun. Areas beyond the Arctic get 24 hours of daylight. Areas beyond the Antarctic Circle are in complete darkness for approximately 3 months. In the Northern Hemisphere, days are longer than nights. अब देखो नॉर्दर्न पोल में क्या होता है, दैट इज़ इंक्लाइंड, वो सन की तरफ झुका हुआ है. और आर्टिक सर्कल जो है वो 24 आवर्स वहाँ पे लाइट रहती है. एंड एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल, वहाँ पे क्या होता है, पूरे टाइम डार्कनेस रहती है. फॉर कितने टाइम के लिए, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 months के लिए. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, डेज जो है लॉन्गर है देन नाइट्स. द कंडीशंस आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और इसका जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है. इट इज़ समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. 21st June is known as the summer solstice. 21st June को क्या कहते हैं, समर solstice. It is the longest day. ये सबसे ज़्यादा longest day होता है and the shortest night in the northern hemisphere. northern hemisphere में longest day और shortest night कब होगा, that will be on 21st June. The rays of the sun fall vertically at the tropic of Cancer. और इस टाइम सन की रेज कैसी होती है, vertically आती है on tropic of Cancer. That is 23.5 degree north on this day. Winter solstice. During the course of revolution, the south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from it. अब रेवोल्यूशन होते होते क्या होता है, ऐसा टाइम आता है जब साउदर्न पोल जो है वो इंक्लाइंड होता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है, और नॉर्थ पोल जो है दूर होता है सन से. तो देन व्हाट विल हैपन, देखो द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर
वहाँ पे कैसा होगा टाइम, समर का टाइम होगा, एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर, और नॉर्थ में विंटर होगा बिकॉज वहाँ नॉर्थ में सनरेज कम जा रही हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो सन की रेज है वो वर्टिकली कहाँ पे जा रही हैं, दैट फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो उसका डिग्री क्या होगा, दैट विल बी 23.5 डिग्री साउथ। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स द रेज ऑफ द सन, सो days are long and nights are shorter in the northern hemisphere. In the northern hemisphere, nights are longer than days, and as a result what will happen, जो डेज हैं वो लॉन्ग हो जाएंगी एंड नाइट्स जो है शॉर्टर हो जाएंगी इन सदर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न में जस्ट उसका उल्टा होगा, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द एरियाज अबव द आर्टिक सर्कल रिमेन्स द इन कंप्लीट डार्कनेस, और आर्टिक सर्कल के जो एरियाज हैं उसके ऊपर दैट विल बी इन कंप्लीट डार्कनेस, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा फॉर अबाउट 3 months। मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, क्योंकि 3 months तक अगर सूरज नहीं दिखेगा देन व्हाट विल हैपन। एरियाज बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल गेट्स 24 hours ऑफ डे लाइट, और बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल क्या होगा, 24 hours वहाँ पे डे लाइट मिलेगी, तो वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाएगी। एंड द पीरियड इज़ 22 December इज़ नोन एज विंटर सॉल्स्टिस। 22 December को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, नन ऑफ द पोल्स इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर। अभी देखो कोई भी हो, वेदर इट विल बी विंटर सॉल्स्टिस या समर सॉल्स्टिस, बट इक्वेटर पे क्या होता है, सन रेज ऑलवेज मिलती हैं। ऑल प्लेसेस हैव इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एज बोथ पोल्स रिसीव्स द सन रेज ऑफ द सन। It is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. The day 21st March is known as the spring equinox. It is known as the vernal equinox. और 21st March को जो है it is known as vernal equinox or spring equinox. Autumn equinox. On this day, neither of the poles is inclined towards the sun. और इस दिन क्या होता है, कोई भी पोल जो है सन की तरफ इंक्लाइन नहीं होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है। द रेन ऑफ द सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे वर्टिकल सन रेज पहुंचता है। ऑल प्लेसेस हैव इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, और सारे प्लेसेस में क्या होता है, इक्वल होते हैं डे एंड नाइट। इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस टाइम क्या होता है, ऑटम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग जो है सदर्न हेमिस्फीयर में। The day 23rd September is known as autumn equinox, और 23rd September को autumn equinox कहते हैं। This cycle of seasons is repeated year after year, और same cycle जो है repeat होता रहता है। Equinoxes do not always occur on the same dates each year because of the difference of 6 hours in revolution time, 365 and 1/4 day, and लेंथ ऑफ अ कैलेंडर ईयर 365 days। अभी देखो ये क्या होता है, इक्विनॉक्सेस जो है सेम डेट पे नहीं आते हैं बिकॉज 6 आवर्स का जो डिफरेंस है ना वो एक दिन का चेंज कर देता है आफ्टर 2 years। द एक्स्ट्रा 6 hours आर एडजस्टेड इन द लीप ईयर, और ये जो है लीप ईयर में एडजस्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। द इक्वेटर एंड द रीजन अराउंड इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इक्वेटर और उसके जो रीजन्स है वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं। प्लेसेस लोकेटेड ऑन द इक्वेटर हैव हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ के तो प्लेसेस फिर क्या होते हैं, ऑब्वियसली हॉट होते हैं पूरे साल। द सीजनल वेरिएशन ऑफ इन टेम्परेचर इज़ वेरी लेस एट द इक्वेटर, और यहाँ पे सीजन्स बहुत कम चेंज होते हैं, मीन्स थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे समर्स ही होते हैं। इट हैज़ द सेम वेदर ऑल ईयर। Heating is intense in the tropics on either side of the equator. As we move away from the equator, sun's rays fall at a slant and travel through a longer distance in space. और जितना हम ऊपर या नीचे जाएंगे इक्वेटर से, what happens, sun rays वहाँ पे कम होती हैं as compared to equator. As the same amount of heat rays are spread over a large area, the heating of the earth's surface is less intense. और just because of that, जो सन रेज होती हैं वो लेस इंटेंस होती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट करता है,
it experiences summer and southern hemisphere experiences winter. वही opposite phenomenon हो रहा है. However, when the northern hemisphere is tilted towards away from the sun, जब दूर रहेगा sun से northern hemisphere, then what will happen? Winter होगा वहाँ पे और southern hemisphere में summer होगा. Variation in the length of day and light. अभी देखो क्यों होते हैं variations, just because of slant जो है इसलिए. A revolution and inclination of the earth's axis causes unequal days and nights. ये tilting की वजह से ही unequal हो रहा है days and nights. Study the diagram carefully and note how the numbers of daylight hours in each hemisphere vary at different latitudes in summer and winter. And through this diagram ना हमें समझ में आया कि कितने कितने डिग्रीज चेंजेस होते जा रहे हैं हर साल over a particular time of period. Summer has longer days and shorter nights. Summers में क्या होता है, days longer होते हैं, night shorter होते हैं. And winter has longer night and shorter days. और opposite phenomena होता है winters में. और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर हैज़ 24 hours of day and 12 hours of night. सॉरी, इक्वेटर हैज़ 12 hours, वहाँ पे डे होता है, 12 hours नाइट होता है. Now move to, there is nothing else. Okay, I think the chapter is clear to all of you. Bye bye students.